हमारी हर अपडेट खबर के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को करें सब्सक्राइब। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख तय कर दी है। ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी है। इसके साथ ही बालाघाट जिले से जुड़ी राजनीति की चर्चा भी तेजी से बढ़ने लगी है। दरअसल मामला भारतीय जनता पार्टी का है। टिकट वितरण के बाद से जिस तरह की खबरें आ रही है, कभी पार्टी के वरिष्ठ पार्टी के कार्यक्रमों से किनारा कर लेते हैं, तो कभी पार्टी वरिष्ठों को दरकिनार कर लेती है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कार्यक्रम हो या फिर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री का, दोनों ही कार्यक्रम से भाजपा के कई वरिष्ठ नदारद रहे। तो वही एक अन्य कार्यक्रम में पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जब वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन का फोटो ही गायब हो गया। इन सब बातों के पीछे राजनीति के जानकार वर्ष 1999 की बात याद करते हैं। शायद यह बात आप में से अधिकांश लोगों को मालूम भी ना हो। चलिए तो खबर के अंत तक बने रहिए और समझिए कि बालाघाट की राजनीति में यह सब कुछ क्यों घटित हो रहा है। बात 1999 की है, जब वर्तमान सांसद गौरीशंकर बिसेन की टिकट काटकर दूसरे जिले से आकर प्रहलाद सिंह पटेल ने चुनाव लड़ा। इसके साथ ही अनुमान लगाया जाने लगा कि अब गौरीशंकर बिसेन की राजनीति में उतनी बेहतर वापसी नहीं हो पाएगी। उसकी बड़ी वजह बालाघाट जिले के भीतर प्रहलाद सिंह पटेल का सांसद बनना, केंद्रीय राज्य मंत्री बनना और अपने एक गुट को भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेहद मजबूती से खड़ा करना, जो आज लगभग बालाघाट में भी खड़ा है। बावजूद इसके राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है की तर्ज पर गौरीशंकर बिसेन ने वापसी की और पुनः सांसद बने। उसके बाद 3 बार मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 1999 की 30 वर्तमान सांसद का टिकट काटकर चुनाव लड़ने की बात पर गौरीशंकर बिसेन और प्रहलाद पटेल के संबंधों में इतनी बेहतर मधुरता नहीं आई। नतीजा वर्ष 2024 के चुनाव में दिखाई दे रहा है, जब गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम का टिकट कट गया और प्रहलाद सिंह पटेल गुट की माने जाने वाली भारती पारधी को टिकट मिला। तो अब तक के घटनाक्रम के अनुसार बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी के लगभग सभी बड़े कार्यक्रम से किनारा कर लिया। यही नहीं, उनके साथ उनके कई फॉलोअर्स भी इस कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या यह आगे भी यह जारी रहेगा या फिर दिखावे के लिए सब कुछ ठीक होने की बात कही जाएगी? क्योंकि मतदान की तारीख 19 अप्रैल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे, वैसे वैसे लोगों के बीच चर्चा का दौरा और भी तेजी से शुरू होगा।